चलिए, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं। टॉपिक होगा आज का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जो कि बहुत ही आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंफ्यूजन हमेशा दे करके रखता है। कंफ्यूजन टॉपिक में नहीं है, कंफ्यूजन इसके थ्योरी में नहीं है, कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इसके बेस में है। एक ऐसा थ्योरी एक ऐसा थ्योरी आपके सामने आया है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब हम उसके ऊंचाइयों पे जाते हैं तो हमको कंफ्यूजन होता है। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एक ऐसी थ्योरी हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअली रीजन ये होता है कि इसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होता है कि बेस इसका जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है क्योंकि हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर वो चीजें हमें प्रॉब्लम करने लगती है। तो हम आज उस चीज पे बात करेंगे, जो जो माइनर्स हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर्स प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम तो बात करते ही करते करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो माइनर्स प्रॉब्लम है वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो हमारी थ्योरी है, वो थ्योरी हमें एक्यूरेट तो हमें ट्रेड देती है, करेक्ट है, सब कुछ सही है इसमें। लेकिन हम इसमें एडवांटेज की जगह डिसवांटेज कैसे अपने आप को खोज लेते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? तो नोट्स, पेन, डायरी जो भी होगा आपके पास लेकर के बैठिएगा, और हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लिखवाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही हम कोई चार्ट बनवाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आज आज सिर्फ और सिर्फ बताएंगे आपको। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये थ्योरी, ये सेंटेंस मुझे नोट करके रखना है, तो आप उसको नोट करके रखिएगा। प्रैक्टिकल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल उसका हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उसको जो है हम थ्योरेटिकली लिख करके हम नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ। ठीक है? तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा रहेगा आज का क्लास, कैसा रहेगा आज का क्लास। चलिए, हाँ, इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। इंटरेस्टिंग, देखिए, किसी भी चीज को इतना इंटरेस्टिंग उसको आप बना दीजिए, इतना इंटरेस्टिंग बना दीजिए कि फिर उसको, उससे हम हटे, हमारा जो है, हमारा जो है कम्युनिकेशन हमेशा बना रहे, उससे हम अलग हो ही ना। ठीक है? तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले जरूरी बात हम आपको ये बता दें कि हमारे YouTube चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक पे क्लास लेने के लिए। आपको कौन सी टॉपिक अच्छी लगती है, उस टॉपिक के बारे में जरूर हमसे बताएं, कमेंट करके बताएं। आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आया था कि एसओसी पे क्लास होना चाहिए, तो हमने सोचा कि आपके लिए एसओसी की क्लास बिल्कुल होना चाहिए। इस वजह से हमने ये क्लास आपके लिए लेकर के आया है। ठीक है? तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, तो प्लीज अभी चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल हिट कर लीजिए। क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिसमें विनय सर की थ्योरी के साथ साथ बेसिक से जो चीजें पढ़ाई जाती है, बेसिक की चीजें बताई जाती है, स्टॉक मार्केट वाकई होता क्या है, जिसमें आपको लॉट्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे। नो बाय? सर, नो बाय मतलब क्या होता है? नो बाय मतलब हमारा क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जितने भी हम क्लासेस लेते हैं हमारे ये हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, हमारा यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है, देखिए हमारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, नंबर बाय ऐसे या नो बाय लिखे थे आप? चलिए। हाँ, लेकिन बताना चाहेंगे आपको कि हमारी जो है विनय सर की क्लास 9:15 से होती है, लाइव मार्केट में क्लास होती है। साथ ही साथ उनका बेसिक थ्योरी भी इस टाइम चल रहा है। अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज नहीं कराया है, तो प्लीज रिचार्ज कर लीजिए सुबह की क्लास ज्वाइन करने के लिए। और क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है, इसके लिए पहले हमको समझना है। ठीक है?
जो लोग हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। अक्षय जी सर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज डाउट, कंफ्यूजन का मतलब ही यही होता है कि डाउट, उसका मतलब किसी चीज को डाउट बना करके रखना। जैसे क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि कोई सीरियल आता है, सीरियल आता है तो क्या होता है, सीरियल आता है, सीरियल के लास्ट में क्या होता है, कुछ अजीब सा स्किन आता है जो कि डाउट बना करके रख देते हैं, उसको कब प्ले किया जाएगा, उसको नेक्स्ट डे प्ले किया किया जाएगा, यानी वो डाउट है उसमें। जो है अभी क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा उसका बिहेव, ये कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, क्या चल रहा है, कभी जो है रोना आ रहा है, कभी हंसना आ रहा है, कभी पता चल रहा है कि हम आग से खेल रहे हैं, कभी बर्फ के गोले से खेल रहे हैं, यानी कि कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो सकता है। यही हमारा कंफ्यूजन है। अब ये क्या होता है कंफ्यूजन? जैसे मान लीजिए, अब बात करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। नेट नहीं चल रहा है मेरा। जी, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई है। कल वाली वीडियो आप लोग जाइए डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, हाउ टू इनिशिएट इमीडिएट ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे वीडियो अपलोड है, तो कल की वीडियो आप जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब हमको खोजना है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, आइए चलते हैं पहले पेंट ब्रश में, पेंट ब्रश में चलते हैं और उसको पहले समझने का कोशिश करते हैं। कि हमने बताया ना, हम सिर्फ बेसिक चीजें बताएंगे, थ्योरेटिकल चीजें कुछ भी नहीं बताएंगे। और बेसिक के साथ साथ मतलब थ्योरी तो पूरी हम बताएंगे आपको, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है उसको बताने पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा आप, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आज हुआ था कि नहीं हुआ था, ये क्लास के बाद आप खुद पता करिएगा कालूराम जी सर, कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने घंटे का हुआ था, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ये पूरी की पूरी हम आप डाउट ही क्लियर करने वाले हैं। ठीक है सर, सुमन पंडित जी सर, हम अपने अनुसार ही बताएंगे सर, प्लीज प्लीज मुझे बताने दीजिए अपने अनुसार। ठीक है, क्योंकि आप बहुत निफ्टी में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मुझे अपने अकॉर्डिंग बताने दीजिए, फिर इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट में ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस बनता है हमेशा, और नीचे क्या बनता है, नीचे तो आपको पता है कि मार्केट में हमेशा क्या बनता है, बॉटम पे क्या होता है, सपोर्ट होता है। यही होता है, यही होता है मार्केट में। प्लीज फर्स्ट बताइए, फर्स्ट बताइए, क्या फर्स्ट बताइए, आप लोग सीखते नहीं है प्लीज, आप लोग प्लीज ऐसा ना किया करिए, थोड़ा सा सीख लिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए चैट बॉक्स को हम ऑफ कर दिए हैं, आपको कुछ नहीं बताना है, आपको कुछ नहीं करना है, चैट बॉक्स को हमने ऑफ कर दिया है, अब मैसेज ही आप नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिना मैसेज डाउट कैसे पूछेंगे सर, अभी मैसेज ही, क्लास ही नहीं कुछ हुआ तो डाउट अभी हुआ कहाँ से आपका? अभी क्लास ही हमने नहीं किया तो डाउट आपका हुआ कहाँ से? चलिए हम बंद कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब करेंगे आप लोग। डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि हम कुछ पूछे भी, बताए भी नहीं। और चलिए, अब मैसेज बिल्कुल नहीं आएगा, जब जरूरत लगेगा तो हम ओपन करेंगे। चलिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, सपोज डैट ये हो गया मार्केट, और ये मार्केट ओपन होता है
यहां पे मार्केट ओपन होता है कुछ इस तरह से, यहां पे मार्केट ओपन होगा, यहां पे मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ऐसे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब मार्केट जब ओपन हुआ तो यहां पे एक चीज और इसमें मेंशन कर देते हैं, एक चीज और मेंशन कर देते हैं। रेजिस्टेंस पे हमेशा क्या मिलता है हमको, रेजिस्टेंस हमारा किस साइड में होता है, कॉल साइड के डेटा में होता है। रेजिस्टेंस हमारा किस साइड में होता है, कॉल साइड, कॉल साइड के डेटा में, कॉल साइड डेटा। और सपोर्ट हमारा कहां पे होता है, सपोर्ट हमारा होता है हमेशा पुट साइड के डेटा में, सपोर्ट हमारा होता है पुट साइड डेटा। ठीक, सपोर्ट हमारा होगा पुट साइड के डेटा में, ध्यान से देखिएगा चीजों को। अब मान लीजिए क्या होता है कि कॉल साइड का डेटा जो है, कॉल साइड का डेटा, यहां पे इस डेटा को हम लाए, यहां पे इस डेटा को हम लेकर के आते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं यहां पे, ये कॉल साइड का डेटा है। ठीक, और ये हो गया आपका पुट साइड का डेटा, ये दो डेटा है आपके पास, समझ में आएगा। अब ये डेटा क्या करते हैं कि डेटा स्टार्ट हो गए 9:15 से, 9:15 से, या कभी भी स्टार्ट हो गए, फिलहाल मान लेते हैं 9:15 से ये डेटा स्टार्ट हो गए। अब कॉल साइड का डेटा जो है वो हमेशा क्या चाहेगा कि अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचे। अब उसका टारगेट क्या होगा, उसका उसका टारगेट यही होगा कि हमको रेजिस्टेंस पे पहुंचना है। पुट साइड का डेटा का टारगेट क्या होगा कि हमको सपोर्ट पे पहुंचना है, अपने सपोर्ट तक हमारा जो है लास्ट हमारा गंतव्य हमारा कहाँ पे है, हमारा टारगेट क्या होगा, वो हमारा होगा सपोर्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए इस सिचुएशन में कब होगा, कॉल साइड का डेटा रेजिस्टेंस पे कब पहुंचेगा और पुट साइड का डेटा सपोर्ट पे कब पहुंचेगा, जब रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस अपने तरफ खिंचाव करेगा इस डेटा का। ये हो गया डेटा किसका, कॉल साइड का डेटा हो गया, और ये हो गया डेटा पुट साइड का। जब ये अपने तरफ, जब अपने तरफ सपोर्ट अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये पावरफुल होगा। सपोर्ट कब अट्रैक्ट करेगा पुट साइड के डेटा को, जब ये पावरफुल होगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि ये दूर दूर की चीजें बता रहे हैं, लेकिन हम वाकई में वो चीजें बता रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पुट साइड का डेटा कब सपोर्ट पे पहुंचेगा, जब इसके पास कुछ रहेगा। मान लीजिए एक आदमी है, एक आदमी है, वो खर्च बर्च नहीं करता है, तो उसके साथ दोस्तों की संख्या कम रहेगी। लेकिन वहीं एक आदमी उसी फ्रेंड सर्कल में एक और भी लड़का रहता है जो कि बहुत सारा पैसा खर्चा करता है, हर जगह जो है बच्चों अपने दोस्तों में पार्टी करता है, उनको जो है चाय नाश्ता कॉफी ये सारी चीजें करता है। अब देखिए उसके साथ जमावड़ा लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अपने पास लोगों को जुटाने के लिए अपने आप को क्या करना होगा, स्ट्रांग करना होगा। क्या करना होगा, स्ट्रांग करना होगा। जब आप स्ट्रांग करेंगे तो पुट साइड का डेटा कहां की तरफ चल पड़ेगा, कहां पे चल पड़ेगा, सपोर्ट साइड में चल पड़ेगा, सपोर्ट साइड में चल पड़ेगा। जितना ये सपोर्ट स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मतलब अपने आप को पावरफुल करेगा, सपोर्ट पुट साइड का डेटा इसके तरफ मूव करता हुआ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और और इसके पास चलता रहेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। पुट साइड का डेटा जब तक ये क्या रहेगा, जब तक ये स्ट्रांग रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, जब तक ये स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जैसे ही ये क्या हुआ, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी इससे ज्यादा खर्चीला कोई और हो गया। जैसे होता है ना, एक लड़का है फ्रेंड सर्कल में, वो क्या करता है अपने दोस्तों में 5,000 रुपए रोज खर्च करता है, लेकिन वही एक फ्रेंड सर्कल में एक और लड़का है जो 10,000 रुपए खर्च करता है। तो क्या करेंगे लोग, उसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड होते चले जाएंगे। यानी पता चलेगा कि कोई एक और स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे एक और लड़का आया, वहां पे एक स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे क्या हो गया, उसके पास जो है वो ज्यादा स्ट्रांग, मतलब क्या हो रहा है, इससे आगे निकल रहा है, इसके करीब आ रहा है, और करीब मतलब ज्यादा खर्च करते हुए आ रहा है, और उसके पास ज्यादा डेटा जनरेट हो रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, सपोर्ट जहां पे फिलहाल बना है उसके रिगार्डिंग।
तो क्या होगा, ये मार्केट, ये डेटा जो है अब उसके तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। टॉप की तरफ है तो टॉप की तरफ, और बॉटम की तरफ है तो बॉटम की तरफ। ये ऐसे बिहेव करता है। दूसरी बात, इसको हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। दूसरी बात, ये पहुंच गया, मान लीजिए कहां पे पहुंच गया, ये पुट साइड का डेटा है, ये पूरी तरह से सपोर्ट पे जाकर के शिफ्ट हो गया। सपोर्ट कैसा है, स्ट्रांग है। सपोर्ट कैसा है, स्ट्रांग है। इसका सपोर्ट कैसा है, यहां पे हमने लिखा है ये स्ट्रांग है। अब कॉल साइड का डेटा जो है वो भटक रहा है। वो क्या कर रहा है, भटक रहा है। यहां पे क्या होता है, सपोर्ट साइड, कॉल साइड में जो रेजिस्टेंस का डेटा है, यहां पे इसके पास तीन ऑप्शन है। इसके पास तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि इसका जो है डेटा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इसका डेटा कभी जो है, इसके पास दो स्ट्राइक प्राइस मिलकर के कभी कुछ स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है तो कम जनरेट हो रहा है। यानी ये कंफ्यूज है कि कहाँ हमको जाना है। यहाँ पे इसके पास बने हुए हैं, मान लीजिए ये तीन डेटा बने हुए हैं, ए बी सी नाम की एक तीन डेटा बने हुए हैं। ये हो गया यहाँ पे ए, ये हो गया बी, और ये हो गया यहाँ पे सी। ये हो गया, सी हो गया। अब कॉल साइड का डेटा देखता है कि जो भी पावर होगा जिसके पास, ये फिलहाल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ए बी सी है, लेकिन सपोर्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है, और इसके पास कोई ए बी सी नाम की चीज नहीं है। अब कॉल साइड का डेटा क्या करता है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, इसके पास तीन ऑप्शन है। ए वाला जो ऑप्शन है, ये क्या करता है, इसके पास डेटा है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। किस टाइप का कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी जो है वीक टू टॉप हो जा रहा है तो कभी वीक टू बॉटम हो जा रहा है। ठीक है। और जब वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम हो रहा है तो उस सिचुएशन में थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन हो रही है। लेकिन कभी कभी बी वाले पे क्या होता है, थोड़ी ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो रही है। वो कितनी फ्लैक्चुएशन हो रही है, इसको हम आगे समझेंगे। और सी वाले पे जो है कुछ ज्यादा ही हो रही है, वो कभी कभी शिफ्ट हो जा रहा है ए पे या बी पे या सी पे शिफ्ट हो जा रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, हमारा टारगेट क्या है। कॉल साइड के डेटा को पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। ये कभी जाता है किसके पास, रेजिस्टेंस के पास, तो रेजिस्टेंस बोलता है मैं स्ट्रांग हूं ही नहीं, तो ये जाता है ए के पास। यहां पे भी ये क्या करता है, ये स्ट्रांग है ही नहीं, इसको भेजता है बी के पास, ये भी स्ट्रांग नहीं है, सी के पास भेजता है, ये भी नहीं है, फिर सी वाला भेजता है ए के पास, फिर बी के पास, फिर यहाँ पे इस तरह से सी के पास, इस तरह से कंटिन्यू ये क्या करता है, चलता रहता है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन बोलते हैं। अब ये कंफ्यूजन क्या है, कैसे होता है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे डेटा में देख करके। हमने बोला है कि आपको थ्योरेटिकली कोई नोट नहीं करवाना है मुझे आज। थ्योरेटिकली आप जो भी नोट करना है उसको आप नोट करते रहिएगा, सिर्फ मुझे डेटा आपको बताना है, और इसके बाद में उसकी प्रैक्टिस दिखानी है। ठीक है। पहले आप समझिए कि स्टेट जो है एसओसी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये होता है कि एक साइड में, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होना चाहिए, हमेशा एक साइड में स्ट्रांग होना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरे साइड साइड में पहला कंडीशन होता है, ये 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, 2 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, 3 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। पहले घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होता है, जब वीक टू स्टॉप और स्ट्रॉन्ग जो भी हमारी है, फर्स्ट फर्स्ट हमारी जो होती है हाईएस्ट वैल्यू, और सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू के बीच में जब मोमेंट होता है, 5% का होता है, 5% या 5% से कम का मूवमेंट होता है, तो उस सिचुएशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 1 घंटे का होता है। इसको हम अच्छे से प्रैक्टिकली बताएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि थ्योरेटिकली उनको जरूरत है, तो उनको थ्योरेटिकली के लिए बता दे रहे हैं, नोट करके रख लीजिए आप। वैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो कि 5% या 5% से कम मूव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम रखते हैं 1 घंटे के अंदर में रखते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है, 2 घंटे वाला क्या होता है, जब वीक टू स्टॉप, और जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, जहां पे वो वीक टू स्टॉप या वीक टू बॉटम बना हुआ है,
उस सिचुएशन में 75% से लेकर के 99% तक मूव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम 2 घंटे के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रखेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब वीक टूअर्स टॉप और वीक टूअर्स बॉटम का परसेंटेज 75% से लेकर के 99% के बीच में ट्रेवल करता है, तो उसको हम 2 घंटे के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रखेंगे। तीसरा क्या होता है कंडीशन? तीसरा कंडीशन ये होता है कि दो ए क्या होता है कि जब हाईएस्ट वैल्यू शिफ्ट होती है, और क्या होती है, बार बार शिफ्ट होती है, एक स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा पे क्या होती है, एक स्ट्राइक प्राइस से जो है ज्यादा टाइम तक कई स्ट्राइक प्राइस पे बार बार वो शिफ्ट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम 3 घंटे के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम उसको रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, पहला स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है। आइए अब प्रैक्टिकली भी चलते हैं देखते हुए। पहले पहले चीजों को एक बार, यहाँ पे डेटा जो है ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं। फिलहाल पहले देख लीजिए इसको, ठीक है? फिलहाल पहले इसको आप देख लीजिए यहीं के डेटा को। अगर मान लीजिए सपोर्ट, ये जो है यहाँ पे दो साइड आपको डेटा दिख रहा है, एक कॉल साइड का डेटा, एक पुट साइड का डेटा आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस साइड में हमको क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस साइड में हमको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमको बनाना है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एसओसी, एसओसी इन रेजिस्टेंस, एसओसी इन रेजिस्टेंस। ध्यान से समझिए, एसओसी इन रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस में एसओसी होता है तो उसके कंडीशन क्या होने चाहिए? पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि सपोर्ट साइड क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। सपोर्ट साइड स्ट्रांग होना चाहिए। ये थ्योरी ऐसी है जिस जो कि अभी 90% लोग होंगे, या हो सकता है कि 50% टू 90% लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे क्लास में जो कि इस थ्योरी के बारे में पता होगा। लेकिन जब इस थ्योरी को आप समझ लेंगे तो हम बताएंगे आपको कि आपकी कमियां कहाँ पे होती है, ठीक है, जो हमने फील किया है। तो प्लीज क्लास को कंटिन्यू यहां से देखते रहिए, ठीक? अब मान लीजिए कि एसओसी कहाँ पे हो गया? रेजिस्टेंस साइड में हो गया। उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। सपोर्ट क्या होना चाहिए? सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए हमेशा। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए? फिलहाल जो हमको ये दिख रहा है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हम जो दिख रहा है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होगा। ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होगा। ये वीक टूवर्ड्स बॉटम मान लेते हैं कि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्ट्रांग है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये स्ट्रांग हो गया। इस वैल्यू को हमने नोट करके रख लिया है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। अब रेजिस्टेंस साइड में मेन गेम यहाँ पे स्टार्ट होगा। मेन गेम क्या होता है? पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, 23,600 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। 20 स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, 23,600 की ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे 23,600 की। इस पे आप देखेंगे तो किसका रेजिस्टेंस बना हुआ है? रेजिस्टेंस हमको दोनों का बना दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हमको बना हुआ दिख रहा है। पहला कंडीशन क्या होगा कि हम पता पता करेंगे कि ये क्या वीक टू टॉप है या सॉरी वीक टू बॉटम है या नहीं है। क्योंकि हमें पता चलता है कि हमने सुना है कि कोई एक जाता है तो एक अंदर एक एक जो है, एक जो है वीक टू बॉटम होता है। दोनों के केस में तो हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, अभी कंफ्यूजन है। तो प्लीज कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अगर दोनों में से कोई भी एक अंदर जाता हो, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इन द मनी की तरफ जा रहा है, तो उसको हम जरूर वीक टू बॉटम मानेंगे, ठीक है? रेजिस्टेंस साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये जरूर वीक टूवर्ड्स बॉटम है। चलिए ये तो पता हो गया कि सपोर्ट हमारा यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, जैसा कि हमने इसको माना है। और रेजिस्टेंस हमारा जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। वीक टूवर्ड्स बॉटम हमारा कहाँ पे है? सपोर्ट हमको, रेजिस्टेंस हमको 23,600 पे दिखा रहा है, और 23,550 पे हमको क्या दिखा रहा है? 23,550 पे हमको दिखा रहा है, WTB दिखा रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, ठीक है? अब ये तो हम सीख गए। क्योंकि रेजिस्टेंस हमने क्या बताया है? रेजिस्टेंस यहाँ पे भटक रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे भटक रहा है, इसलिए हमने रेजिस्टेंस को ही चुना।
क्योंकि डेटा आप देख रहे होंगे कि दोनों सेम ही है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो हमने सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं किया, रेजिस्टेंस के साइड क्यों मान करके चल रहे हैं, इस वजह से, ताकि हम आपको इस प्रैक्टिकल को भी यहाँ पे समझा सकें। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आगे चला, और अब ये परसेंटेज जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू कलर की परसेंटेज है, हम उसकी बात नहीं करते हैं एसओसी में, इसको कंसीडर अभी हमको नहीं करना है। हमको किसको कंसीडर करना है, जहां पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसकी वैल्यू के परसेंटेज को हमको कंसीडर करना है। किसकी वैल्यू के करना है कंसीडर, तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हम आपको स्क्वायर ब्रैकेट में हम आपको करके दिखाए हैं, ये ब्रैकेट में जो परसेंटेज आपको दिखा रहा है 80.38% का, इस परसेंटेज की वैल्यू को हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ये परसेंटेज मोमेंट होता है 5% या 5% से कम का, ठीक है, 5% या 5% से कम का मोमेंट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 घंटे का, 1 घंटे का एसओसी होगा। 1 घंटे बाद एसओसी होगा। इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 घंटे, 5% क्या होता है, तो 5% का मतलब यही होता है कि 5% ये ट्रेवल करेगा। कहां से कहां तक ट्रेवल कर सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है 77 से लेकर के, 77 से लेकर के ये ट्रेवल कहां तक करेगा, 5% का मतलब क्या हो गया, 82 तक करेगा। यही कर सकता है ये ट्रेवल, या ये ट्रेवल यहां तक कर सकता है 77 से लेकर के 78 से लेकर के, ये कहां तक ट्रेवल करेगा, 83 तक ट्रेवल कर सकता है। या कहां तक और ट्रेवल कर सकता है, आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो ये भी हो सकता है 79 से लेकर के, और ये ट्रेवल कर सकता है कहां तक, 79 से लेकर के 84 तक भी ट्रेवल कर सकता है, 80 से लेकर के 85 तक भी कर सकता है, 70 से लेकर के 80 तक भी कर सकता है, 76 से लेकर के 81 तक भी कर सकता है। सही है। ये जब ट्रेवल करता है इतने दूर दूर तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसओसी ऑफ जो होगा वो 1 घंटे बाद होगा। एसओसी कब होगा, ये 1 घंटे बाद होगा, पहली बात। अब यहां पे हम आपका एक डाउट और क्लियर करते, पहले बता लेते हैं, पहले बता लेते हैं, इसके बाद जो बेसिक डाउट्स आपके होते हैं वो चैट बॉक्स ओपन करेंगे और आपका क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। ये 1 घंटे का एसओसी है, तो क्या आप 1 घंटे की एसओसी को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जो लोग अभी नहीं जानते थे, हालांकि बहुत सारे लोग एसओसी को जानते हैं, है ना, एसओसी को जानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है। जो लोग नए आज सीखे हैं एसओसी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे वाला, तो क्या आप एसओसी 1 घंटे को समझ पाए हैं। चलिए, चलिए ठीक है। अब चैट ऑफ फिर से बंद करते हैं। हम देखिए इसका डिसवांटेज और एडवांटेज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप निकाल लेते हैं, जो कि आपके लिए जो होता है कि हार्मफुल हो जाता है, मार्केट में नहीं समझ पाते हैं। तो हम बता रहे हैं पहला तो कंडीशन आप समझे कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए चैट को बंद कर देते हैं, चैट को बंद कर देते हैं, और फिर से थियोरेटिकली ही बता रहे हैं हम, ये थ्योरी ही बता रहे हैं हम आपको, ये हम थ्योरी ही बता रहे हैं। अब बेसिक चीजें जो आपकी गलतियां होती हैं ना, वो गलतियां आप कहाँ करते हैं, कहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिन लोगों को पहले से पता है, थोड़ा सा समझा लेने दीजिए। अगर ये हो गया, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल ही तो बता रहे हैं अभिषेक जी, ये प्रैक्टिकल ही तो बता रहे हैं, आपको लिख करके एक एक चीज बता रहे हैं। अब कैसे प्रैक्टिकल हम आपको बताएं। ठीक है। अब दूसरी बात दूसरी कंडीशन ये है, 2 आवर्स का, 2 आवर्स, 2 आवर्स का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है। जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को हम 2 घंटे बाद कब कंसीडर करेंगे, जब क्या होता है, ये वीक टूवर्ड्स जो बॉटम की वैल्यू है, ये 80.38 आपको दिखाई दे रही है। जब इसकी वैल्यू 75 to 99 के बीच में ट्रेवल कर रही है, यानी 5 पॉइंट से ज्यादा अगर ट्रेवल कर रही है, 5%, 5%, मोर देन 5% से ज्यादा ये वैल्यू क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जब ये वैल्यू ट्रेवल कर रही है,
ये कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अब इसको आप 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, 25, इसके बीच में कितने का अंतर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू को लेकर के, और देखिए ये ट्रेवल कर सकता है, ये नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, 75% तक ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऊपर 99% तक जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 75 या 99 को नहीं टच किया तो हम 2 आवर का नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए ये आया यहाँ पे 80 जो लिखा हुआ है, ये 80 है, ये 80 से होकर के यहाँ पे आ गया 76, 76 से लेकर के ये गया 93 तक ट्रेवल कर रहा है, तो भी हम 2 घंटे में मानेंगे। हमने क्या बोला कि मैक्सिमम इसको कहाँ जाना चाहिए, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पे होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए इसको 99 तक जाना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम कहां तक होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज कहां तक होना चाहिए, इसका परसेंटेज होना चाहिए 75 तक। अगर ये कंडीशन होता है तो हम इसको 2 घंटे के बाद एसओसी को कंसीडर करते हैं, 2 घंटे के समय में एसओसी को कंसीडर करते हैं। समझ में आया, इसको हम 2 घंटे के बाद एसओसी में कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर वही कंडीशन, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कंडीशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के लिए हो सकता है। अगर ये कंडीशन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के साइड में ना हो करके यहाँ पे सपोर्ट के साइड में यही कंडीशन बन रहा है, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा जो है, इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। और ये परसेंटेज जो आपको दिख रहा है, सपोर्ट साइड के वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज, ये मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जब मूवमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसओसी बोलेंगे। कितने घंटे का, 2 घंटे का एसओसी। अब हम चलते हैं 3 घंटे के एसओसी में। अब हम चलते हैं 3 घंटे का एसओसी लेते हैं। 3 घंटे का एसओसी क्या होता है, 3 घंटे के एसओसी में भी वही होना चाहिए, सपोर्ट पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्ट कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद, इसके बाद क्या होना चाहिए, अब मान लेते हैं कि वॉल्यूम बहुत तेजी से जनरेट हो रही है, 2 स्ट्राइक मतलब एक से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे। हमने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम बहुत तेजी से, बहुत तेजी से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है एक से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे, या जो भी है, वॉल्यूम कहिए या ओपन इंटरेस्ट कहिए, जो भी उसके दायरे में आ जाता है, उसके टारगेट में आ जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बहुत तेजी से। और ये क्या करता है, मान लीजिए हमारा जो होता है, ये हमारा 2 3 स्ट्राइक प्राइस पे, एक हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है जो कि आपको दिख रहा है, एक स्ट्राइक प्राइस हमारा ये भी है, और एक मान लेते हैं, सपोज डेट, मान लेते हैं कि हमारा एक स्ट्राइक प्राइस ये भी है। फिलहाल 2 को बता लेते हैं पहले, ये 2 स्ट्राइक प्राइस हमको है। कंफ्यूज हो रहा है, बार बार क्या कंफ्यूज हो रहा है, कभी सपोर्ट कहां पे बन जा रहा है, कभी सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, कभी रेजिस्टेंस कहां पे बन जा रहा है, 550 पे बन जा रहा है। ये वैल्यू जो है, वैल्यू अपने आप में बहुत ताकतवर होकर के 100% हो जा रही है। फिर यहाँ पे ब्लू कलर हो जा रहा है 23,550 के वॉल्यूम पे, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया क्या, ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ से। और जब शिफ्ट हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, 23,550 के वैल्यू पे शिफ्ट हो गया, फिर कुछ देर बाद तुरंत क्या करता है, कंफ्यूज है, फिर आ गया कहां पे, 600 पे, कहां पे आ गया, 600 पे आ गया, 600 पे आ गया, फिर थोड़ी देर बाद कहां चला गया, 550 पे चला गया, ठीक है। ये बार बार कंटिन्यूअसली कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एसओसी को हम बोलेंगे 3 आवर का, तीन तीन ऐसे कंडीशन में एसओसी को 3 घंटे तक हम कंसीडर करेंगे, 3 घंटे का, 3 आवर्स, 3 आवर्स का एसओसी होगा। हो सकता है कि ये 2 स्ट्राइक प्राइस ना होकर के ये 3 स्ट्राइक प्राइस है, सपोज दैट ये भी स्ट्राइक प्राइस है, और कभी शिफ्ट होता है यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है, 550 600 650, कभी 550 पे रेजिस्टेंस बन जा रहा है,
कभी 600 पे, कभी 650 पे, तो कभी फिर से 600 पे, कभी फिर 650 पे। ये पता ही नहीं चल रहा है इसको कि हमको वाकई में जो है स्थिर कहाँ पे रहना है। जब ये इसको पता नहीं है, इस सिचुएशन में हम एसओसी को, हम कितने घंटे का एसओसी कंसीडर करेंगे? हम 3 घंटे का एसओसी कंसीडर करेंगे। कितने घंटे का करेंगे? 3 घंटे का एसओसी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन याद रहे कि सपोर्ट भी उस टाइम पे क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अगर यही क्या होता, यही जो होता एसओसी हमारा बन रहा होता सपोर्ट साइड में, यही एसओसी अगर सपोर्ट साइड में बन रहा होता, तो हम क्या करते? हम हमको एक्सपेक्ट ये करना होगा कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए। रेजिस्टेंस क्या हो जाए? स्ट्रांग होना चाहिए। यानी इसी को अपोजिट कर देना है और कुछ नहीं करना। हो सकता है 4 पे भी हो सकता है ये 5 पे भी कंफ्यूज हो, ये हो सकता है 6 पे भी कंफ्यूज हो। यानी एक से ज्यादा पे ये बार बार क्या कर रहा है? शिफ्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 23,600 पे आकर के परमानेंट पड़ गया ना, वीक टू बॉटम है ना ही वीक टू टॉप है, स्ट्रांग है, तो फिर एसओसी कोई बात ही नहीं है। पहली बात, यहाँ पे जो वीक टुवर्ड्स बॉटम की वैल्यू दिख रही है, ये हो सकता है वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो सकता है। उस सिचुएशन में भी यही रूल तीनों जो है फॉलो होगा। 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी, 3 घंटे के लिए भी। ठीक है। तो ये जो होता है 3 घंटे का एसओसी होता है। समझ में आया? ये 3 घंटे का एसओसी हम क्या करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे। अब बताइए चैट बॉक्स में कि कौन सी, फिलहाल आप इतना ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि फिलहाल कौन सी आपको एसओसी नहीं समझ में आई? थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली नहीं समझ में आई। कौन सी एसओसी आपको थ्योरेटिकली नहीं समझ में आई? कमेंट चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अभी हमने नहीं बताया है कहां तक मार्केट जाएगा, ये हमें बताया ही नहीं है। हमने सिर्फ आपको थ्योरी बताया है कि ये थ्योरी होता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कहां तक जाएगा मार्केट, कहां तक जाएगा, कहां तक इसका रेंज क्या होगा, ये सब तो बताना ही है अभी आपको। ज्यादा से ज्यादा एसओसी कितने घंटे का हो सकता है? 3 घंटे का हो सकता है। पहला एसओसी जो होगा, पहला एसओसी जो होगा वो 5% या 5% से कम का ट्रेवल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, दूसरा एसओसी क्या होना चाहिए? दूसरा एसओसी क्या होना चाहिए? 75% से लेकर के मिनिमम, 75% से लेकर के 99% मैक्सिमम होना चाहिए। तीसरा, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको, हमारा कभी ब्लू कलर यहाँ पे हो जा रहा है 550 पे, मतलब स्ट्राइक प्राइस बार बार चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, समझिए कि रेजिस्टेंस जो है उसका स्ट्राइक प्राइस बार बार चेंज हो रहा है। हमने क्या बोला? वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम का नहीं स्ट्राइक प्राइस हम आपको बोल रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस का स्ट्राइक प्राइस। रेजिस्टेंस कौन होगा? या तो वॉल्यूम होगा हाईएस्ट, या तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होगा। इसका स्ट्राइक प्राइस बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, बताएंगे। अभी अभी तो जो बेसिक प्रॉब्लम है, हमने तो ये बताया रूल्स क्या है। अब जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो अब बताएंगे हम आपको कि आपकी जो है कहाँ तक जो होती है जनरली प्रॉब्लम आपको होती है। आपको जनरली जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है, हम बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या होता है कि आपका कंफ्यूजन क्या है। पहले आप रूल समझ गए, रूल तो आप समझ गए। रूल रूल में तो आपको कोई पता नहीं। रूल्स देखिए, क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन आपको हम सिर्फ यही बोले हैं आपको कि सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि तीनों रूल्स आपको समझ में आए कि नहीं आए। हमने ये नहीं बोला कि कब से कब होगा, हमने ये नहीं बोला कि उसका रेंज क्या होगा, हमने ये नहीं बोला। ठीक है, हमने ये सब नहीं बोला। हमने सिर्फ ये आपको ये बोला है कि तीनों रूल्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। चैट ऑफ होगा आपका, फिर से चैट ऑफ होगा। और अब इसके बाद पहले बता लेने दीजिए, फिर इसके बाद में हम इसको चैट को ऑन करेंगे। हाँ,
तीसरा वाला, जो दूसरा वाला है, वो दूसरा वाला कब होगा? दूसरा वाला कब होगा? जब 5%, 5% से ज्यादा होगा। 5% से ज्यादा होगा, अगर 5% से कम है तो उसको फर्स्ट वाले में मानेंगे। दूसरा वाला कंडीशन क्या है? कि दूसरा वाला कंडीशन का कोई ट्रेवल नहीं है, बस उसको क्या होना चाहिए, एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट होना नहीं है चाहिए। और जब शिफ्ट हो गया तो 3 घंटे में चला जाएगा। अगर शिफ्ट हो गया, मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है अपने स्ट्राइक प्राइस से हट करके दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे हो गई, तो फिर हम 3 घंटे में मानेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं। अब जो बेसिकली हमारी डाउट्स जो होती हैं, वो डाउट्स हमारी ये होती हैं कि एसओसी जो है, एसओसी को हम कब से माने? पहला क्वेश्चन, एसओसी का को कब से माने? मान लीजिए सपोज डेट समय हो रहा है, समय हो रहा है यहां पे, आइए समय हम लेते हैं 10 बज करके 15 मिनट। 10 बज करके 15 मिनट हो गया। 10 बज करके 15 मिनट तक, 10 बज के 15 मिनट से पहले स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी था और सपोर्ट भी स्ट्रांग था। यानी मार्केट खुला, मार्केट खुला, खुलने के बाद में मार्केट जो है 10-15 तक, 10-15 से पहले पूरी तरह से सब कुछ सही है। रेजिस्टेंस को भी पता है, कॉल साइड को भी पता है, कॉल साइड के डेटा को पता है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, जहां जा करके वहां पे जो है 100% अकेले पूरा स्ट्राइक प्राइस पे 100% लेकर के बैठा हुआ है। पुट साइड जो है वो भी जा करके कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, अपना सपोर्ट खोज लिया है और खोज करके बाकायदे एकदम स्थान अपना जमा लिया है। ठीक है। 10 बज के 15 मिनट के बाद पता चलता है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया। 10 बज करके 15 मिनट के बाद पता चलता है, जैसे ही 10 बज करके 15 मिनट हुआ, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये वीक टुवर्ड्स, ये हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। कौन? वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया कौन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जो होगा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, पहली बात। 1 मिनट। ये हो गया रेजिस्टेंस, WTT हो गया, सिंपल सी बात। WTT हो गया, और कहा क्या किया WTT होकर के? WTT होकर के ये क्या किया कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज इसका जो है WTT हुआ, परसेंटेज चला, और परसेंटेज चलने के बाद में ये जो है 76 से लेकर के 81 का, 76 से लेकर के 81 तक क्या कर किया, ये ट्रेवल किया। 1 घंटे तक करता रहा ऐसे ही, बहुत धीमे 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 करता रहा। जबकि हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रांग बना हुआ है। सपोर्ट हमारा क्या बना हुआ है, स्ट्रांग बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कितने घंटे में मानते हैं? इसको हम मानेंगे 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, ये एसओसी हो जाएगा। एसओसी क्या हो जाएगा, ये 1 आवर का हो जाएगा। ठीक, 1 आवर का हो जाएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ 10 बज करके 15 मिनट पे। यानी पहले इसको बता लीजिए आप, इसको आप बता लीजिए पहले वाले को। 10 बज करके 15 मिनट पे एसओसी बनना स्टार्ट किया, मतलब ये कंडीशन ये हुआ, कंडीशन हमारा ये हुआ। एसओसी कब होगा? एसओसी सिंपल सी बात है कि 11 बज करके 11 बज करके कब होगा, 15 मिनट पे होगा। एसओसी कब होगा? 11 बज करके 15 मिनट पे होगा, यही होगा ना। ठीक। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस हमारा फिक्स फिर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, वही वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा WTT बना हुआ है, और ये मजे में ट्रेवल कर रहा है। ये मजे में ट्रेवल कर रहा है, ये 82% से लेकर के ये ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है कहां तक, 98 तक ट्रेवल कर रहा है। तो एसओसी कितने घंटे, एसओसी का टाइम क्या होगा, एसओसी का टाइम हो जाएगा, एसओसी हो जाएगा 2 आवर का।
अब आप बोलेंगे कि 82 to 90 हम किए हैं तो क्या इसी के रेंज में रहेगा? नहीं, हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आपको तो पता ही है कि 75 से लेकर के ये 99 तक होता है। आपको तो पता है ना कि 75 से लेकर के 99 तक होता है। लेकिन ये क्या होगा? ये हो गया आवर्स। ये हो गया 2 आवर्स का। अब बताइए एसओसी कब होगा? सिंपल सी बात है, एसओसी होगा 12 बज करके 15 मिनट पे। 12 बज करके 15 मिनट पे एसओसी होगा। ठीक। अब इसके बाद में तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? शिफ्टिंग हो रही है। रेजिस्टेंस की कंटिन्यू कंटिन्यू शिफ्टिंग हो रही है। मोर देन मोर देन 1 स्ट्राइक प्राइस। अब रेजिस्टेंस की कंटिन्यूस शिफ्टिंग हो रही है, कभी कभी इस स्ट्राइक प्राइस पे, कभी उस स्ट्राइक प्राइस पे। समय यही है, समय 10 बज करके 15 मिनट ही है, 10:15 ही है मॉर्निंग का। ठीक है। इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में क्या होगा? एसओसी होगा। इस कंडीशन में भी एसओसी क्या होगा? एसओसी एसओसी होगा 3 आवर्स का। 3 आवर्स का। 3 आवर्स का होगा। ठीक है। और इसका इसका टाइमिंग क्या रहेगा? इसका टाइमिंग क्या रहेगा? 1 बज करके 15 मिनट। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार चीज है। अब यहां पे समझिएगा। ठीक है। अब जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कैसे नहीं समझ पाते हैं कि एसओसी है नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि जब से क्या हुआ है, सिनेरियो बनना स्टार्ट हुआ है, तभी से। पहली बात तो जब से सिनेरियो बनना स्टार्ट हुआ है, तभी से हम मानना स्टार्ट करेंगे। 9:15 से हुआ तो 9:15 से हुआ। ठीक। 9:30 से हुआ तो 9:30 से हुआ। 10 बजे हुआ तो 10 बजे। 1 बजे मतलब 12 बजे हुआ तो 12 बजे। ठीक है। उसके उसके बिहाय पे, समय के बिहाय पे कौन सा एसओसी बन रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एसओसी बनता है, और एसओसी बनता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनता है, लेकिन क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, सिर्फ हमको डेटा दिखाई दे रहा है। तो हमको अभी से मान करके नहीं रखना है, हमको बस दिमाग में रखना है इस चीज को। ठीक है। दिमाग में इस चीज को रखना है। और तीसरी बात आपको हम ये बता दे रहे हैं कि एसओसी जब हमारा बनता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जब हमारा बनता है, तो उसका रेंज क्या होगा? तो देख लीजिए रेंज क्या होगा, उसका रेंज प्रैक्टिकली देख लीजिए क्या होगा। एसओसी का रेंज क्या होगा, पहले रेंज देख लेते हैं। एसओसी का रेंज क्या होगा? आइए कुछ डेटा ले लेते हैं, अलग डेटा ले लेते हैं। चलिए, यहां पे हमको दिख रहा है, यहां पे हमको दिख रहा है। अब हमको पता करना है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तो डाउट नहीं रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। मुकेश जी, क्वेश्चन को पहले करने से पहले मेरी बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन अभी कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए 23,000 पे हमारा सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। और सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे? सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सपोर्ट है। यहाँ पे हमको सिनेरियो हमको सिर्फ देखना है। ये हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स, ये लेबल लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। कहाँ पे बॉटम दिखाई दे रहा है?
बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 22,900 तक। सपोर्ट हमारा कहां पे बना हुआ है? सपोर्ट हमारा बना हुआ है 23,000 पे। कंडीशन क्या रहेगी? वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम। हाँ, कंडीशन दोनों हो सकता है ये। मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब हो गया कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है कि सपोर्ट वीक टू टॉप क्या है, बॉटम क्या है। बस ये है कि वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम है। चाहे वो सपोर्ट से, चाहे वो वीक टू टॉप हो या वीक टू बॉटम हो, बस उसका वीकनेस होना चाहिए। बस उसका वीकनेस होना चाहिए। ये जो है, ये जो है बड़ी स्ट्राइक प्राइस के तरफ भी वीकनेस हो सकती है, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ भी वीकनेस हो सकती है। यानी वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंज क्या होगा इसका? रेंज इसका ये होगा कि जहां तक वीकनेस है मार्केट वहां तक जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें जाएगा, इससे पहले एक चीज और समझिए, अभी कुछ डाउट रह गया होगा। सपोर्ट ने अपना क्या किया? पुट साइड, ये कॉल साइड का डेटा क्या है? कॉल साइड के डेटा का दौड़ स्टार्ट किया और रेजिस्टेंस को पकड़ लिया। अब रेजिस्टेंस अपने टॉप पे पहुंच चुका है, रेजिस्टेंस को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टॉप पे गया, यानी टॉप पे जाने का मतलब क्या हुआ? टॉप पे जाने का मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है अपने जो है चक्कर लगा चुका है, बुलिश हो चुका है। ठीक है। अब सपोर्ट साइड में अगर बनता है तो मार्केट कहां पे जाएगा? सपोर्ट हमको कहां पे मिलेगा? बॉटम पे मिलेगा। सपोर्ट कहां पे मिलेगा हमको? बॉटम पे मिलेगा। यानी मार्केट जहां भी ट्रेवल करता रहेगा, अगर सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया तो वो मार्केट को अपने सपोर्ट पे आना है। मार्केट को कहां पे आना है? मार्केट को आना है अपने सपोर्ट पे आना है। सपोर्ट पे आने के लिए क्या करना होगा? मार्केट नीचे आएगा तभी तो अपने सपोर्ट पे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे, अब आपको डिपेंड करता है कि 1 घंटे का मानेंगे कि ये 2 घंटे का मानेंगे कि 3 घंटे का मानेंगे इसको। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बजरंग जी सर, अब आप बताइएगा। इसको प्रैक्टिस करिए, चेक करिए कि कितने परसेंट इसका मूवमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये तो हम बता चुके हैं आपको। अब ये तो आपको समझना है। अब इसमें डाउट्स क्या क्या होते हैं हम ये बता रहे हैं। अब इसका रेंज क्या होगा? अब मार्केट कहां से गिरेगा? 23,000। ये जो है आपको रिवर्सल यहाँ पे चेक कर लीजिए, रिवर्सल क्या है। मार्केट जो भी होगा ये यहां तक मार्केट आएगा। 22, मतलब ये जो है इसके रिवर्सल तक आएगा, 22,900 तक आएगा। ठीक है। 23,000 कहां तक आएगा ये? 22,900 तक के रिवर्सल तक आएगा ये वैल्यू। ठीक। पहली बात, अगर यही होता, ये वाला होता ब्लू कलर, इसी को जस्ट हम इंटरचेंज कर देते हैं। इसको हम क्या कर दिए? इंटरचेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसको। एक मिनट, इसको हम क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं। एक मिनट लाइन पे रहिए। एक मिनट, हम इसको कलर कर देते हैं। ये वाला जो है, ये वाला कैसा हो गया? ये हो गया आपका, अभी नहीं सही दिख रहा है, इसको और डार्क करते हैं, इसको और डार्क करते हैं। अब सही है, अब सही है। ये हो गया आपका 22,900 पे। क्या स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहा है? और आपको जो है 23,000 पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 23,000 पे क्या दिखाई दे रहा है? वीक टू वॉच टॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है। वीक टू वॉच टॉप दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये होगा कि मार्केट फिर भी अपने सपोर्ट की तरफ ही जाएगा। मार्केट कहां जाएगा? अपने सपोर्ट की तरफ ही जाएगा। जहां जितना रेंज उसका बना होगा, जहां जितना रेंज उसका बना है, उस रेंज को उसको तय करना ही है। अब रेंज इसका क्या बना है? कंफ्यूजन कहां से कहां तक है? कंफ्यूजन हमारा है 22,900 से लेकर के और 23,000 तक। यानी कि मार्केट में 22,900 तक सपोर्ट को एसओसी तक लेकर जाएगा ही जाएगा। एसओसी कहां तक लेके जाएगा? 22,900 तक एसओसी उसको लेकर के ही जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद, फिर इसके बाद अगर रेजिस्टेंस साइड डबल फैक्टर का है तो इसके लिए आपको सर सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर पहले समझना होगा, फिर आपको शिफ्टिंग समझनी होगी। शिफ्टिंग की क्लास आपको देखनी होगी। शिफ्टिंग की क्लास जब देख लेंगे आपके डाउट हो जाएंगे, फिर आपको एसओसी समझ में आएगा। ठीक है।
5% नीचे, 5% के ऊपर रहेगा सर, तो हम उसको 2 घंटे में करेंगे। 5%, 5% या 5% से कम रहेगा तो 1 घंटे में करेंगे। साथ ही साथ जो है, अगर उसका, अब कैसे हम आपको बताएं, यहाँ पे पेंट ब्रश में इतना हम क्लियरली आपको लिख करके बताए हैं, यहाँ पे हम क्लियरली हम आपको नोट करके बताए हैं। अब आप नोट ही ना करें इसको, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। कहाँ, जहां से मार्केट रहेगा वहां तक जाएगा, बॉट अपने जो है टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, अपने टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। मार्केट जहां पे उस समय है वहां से डाउन चला जाएगा, मार्केट जहां तक जहां पे है वहां से डाउन जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट आपका कहाँ पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है, मार्केट सपोज दैट यहाँ पे चल रहा है, कौन सा था ये वाला, ये मार्केट आपका चल रहा है 23,000, जो भी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो कहां तक जाएगा, 23,000 पे चल रहा है तो 23,900 पे तक जाएगा। 100 पॉइंट्स का आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए हम क्या प्रॉब्लम करते हैं, अब थोड़ी सी आप समझ लीजिए गलतियां कहाँ कहाँ पे होती है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी हमने देखा 10:15 पे या 9:15 पे हमने देखा, ध्यान से समझिएगा। बोले तो हम आपको कि ये जो है, सर आपने मनोहर जी जो लिखा है उसको, डेटा को एक बार सही से चेक करिए। अब देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप क्यों नहीं समझ पाते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को क्यों नहीं समझ पाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे 9:15 पे, 9:20 पे, 9:30 बजे, पौने 10 बजे आपको दिखा कि ये जो है वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम हो गया। ठीक है। तो उस टाइम को हम एसओसी नहीं बोलते हैं, उस टाइम को हम एसओसी नहीं बोलते हैं, उसको माइंड में हम लेकर के चलते हैं। आप क्या करते हैं, सर एसओसी बनेगा, वो क्वेश्चन ही नहीं है वहां। बनेगा कि क्या होगा, वो तो पता चलेगा उसके परसेंटेज के या उसके शिफ्टिंग के आधार पे कितने देर का एसओसी बन रहा है। उसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या होती है, डिसवांटेज आपको क्या मिलते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये परसेंटेज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रेड होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों साइड में हमारा वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम दोनों साइड में बना हुआ है, दोनों साइड में बना हुआ है, दोनों साइड में। मान लीजिए ये भी हमारा क्या हुआ है, 23,000 पे स्ट्रांग है, 23,100 पे एसओसी बना हुआ है रेजिस्टेंस साइड में। ठीक है। इस सिचुएशन में हमारा जो होगा, परसेंटेज का मूवमेंट जैसा भी हो, उसके बेस पे जिस साइड का स्ट्रांग हो जाएगा उसके अपोजिट साइड में एसओसी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब तीसरी कंडीशन समझिए, गलतियां क्या क्या होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हमारा ये दिख रहा है, हमको हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट साइड में एसओसी बना हुआ है, आपको भी दिख रहा है सपोर्ट साइड में आपको एसओसी बना हुआ है। अब ये क्या होता है कि 23,000 पे हम देखें कि हमारा वॉल्यूम जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हमारा जो होता है 23,050 पे या 23,100 पे वॉल्यूम जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया या वीक टूवर्ड्स बॉटम ऊपर की तरफ हो गया। ये ऊपर मतलब एलटीपी में ऊपर यानी बॉटम, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ बॉटम हो गया। ठीक है। उस सिचुएशन में क्या हम एसओसी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो लास्ट टाइम पे जिस टाइम एसओसी बनने वाला है उस टाइम पे अगर ये स्ट्रांग हो गया फिर से अगेन, तो हम एसओसी इसको मानेंगे। समझ में आया। अगर ये स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर एसओसी गया, उसका 1 घंटे का मेहनत गया। ठीक है। या 2 घंटे का बन रहा है तो 2 घंटे का गया। मतलब क्या होता है कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, एसओसी बनने से पहले क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम तक अगर एसओसी बन रहा है तो एसओसी बनने के लिए एक साइड उसको स्ट्रांग चाहिए ही चाहिए, भले ही कुछ देर पहले वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
एसओसी के टाइम पे इसको क्या होना चाहिए, अपोजिट वाले यानी रेजिस्टेंस साइड में अगर एसओसी बन रहा है तो सपोर्ट को स्ट्रांग होना चाहिए, और सपोर्ट साइड में एसओसी बन रहा है तो इधर वाले साइड को स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो ये होता है एसओसी का, जो कि हम यही प्रॉब्लम करते हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एसओसी बनने वाला है तो चलो भैया हम एसओसी को वेट करेंगे, ट्रेड करेंगे तब जाकर के हम करेंगे। स्टॉप 45 को कोई स्ट्रांग होता है। हाँ, 9:15 से मान लीजिए कि 9:15 से रेजिस्टेंस क्या है, वीक टू स्टॉप है। 9:15 से रेजिस्टेंस क्या है, वीक टू स्टॉप है। और ये वीक टू बॉटम है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वीक टू स्टॉप है। और सपोर्ट क्या है, वीक टू बॉटम है। अब मान लीजिए 9:15 से हो रहा है, परसेंटेज का मूवमेंट 5% हो रहा है, जिस साइड एसओसी बनना है उस साइड। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि 9:45 आते आते यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया, या 9:45 के बाद ही हो गया, एसओसी से पहले हो गया, तो हम फिर एसओसी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। चलिए, रेंज में अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो रेंज को एक बार हम बता देते हैं। बिल्कुल मानेंगे, आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, आप टाइप करने पे लगे हैं तो आप कहाँ से समझेंगे बताइए। एक ही एक ही आंसर को मैं 10 बार अभी तो जस्ट दिया हूं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको हटा देते हैं। मेरी देखिए रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है उसको पहले अच्छे से देख लीजिए। रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस साइड में हमारा एसओसी हो रहा है। अब देखिए कुछ इस तरह से कंडीशन बना हुआ है। पता चला कि 9:30 पे हमको कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई दिया। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है फिलहाल, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टू टॉप, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टू बॉटम। ठीक है, समझ में आया। सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। सही है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब मान लेते हैं कि 9 बज हमने बोला कि 9:30 पे हमको ये सिचुएशन दिखाई दिया, समय हम लिख देते हैं। अब भी आपके पास अगर डाउट रह जाएगा तो फिर आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं, आप फिर कुछ और अपने क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं फिर। 9:30 पे सुबह एएम की बात हम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली समझिएगा। फिर हम आपका आंसर नहीं दे सकते हैं प्लीज, जब तक आप देखेंगे नहीं। आप लिख रहे हैं मान लीजिए कि रेजिस्टेंस साइड में एसओसी बन गया है और मार्केट, सर वही तो बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा तब तो। ठीक है, 9:30 पे ये कंडीशन हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखा रहा है, वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है। कहां से कहां तक हमको रेजिस्टेंस वीक टू टॉप दिखाई दे रहा है, हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 23,000 से 23,150 तक। 23,050 तक। निर्मल जी चैट ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसओसी का क्लास है और इसमें लोगों का डाउट्स है। और मैंने बोला कि आपका माइनर जो होगा अब मिस्टेक्स वो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिसॉल्व करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे डाउट नहीं, हाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे लोगों का आंसर हम दे दें। ठीक है, तो प्लीज समझिए बात को। ठीक है, अब हमने बोला कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे दिख रहा है, हमने देखा कि ये कंडीशन हमारा बना है 9:30 पे 23,000 पे हमारा दिख रहा है क्या, रेजिस्टेंस सब। और वीक टू स्टॉप कहां पे हमको दिखा रहा है, 150 पे। चलिए भैया ये कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन हमको दिख रहा है, सेकंड कंडीशन हमको दिख रहा है क्या, सेकंड कंडीशन हमको ये दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम है। वीक टूवर्ड्स बॉटम कहां से कहां तक है, 23,000 से लेकर के 22,900 पे। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, परसेंटेज, इनके बीच का परसेंटेज जो है, ये वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम का परसेंटेज जो है, ये कंटिन्यूअसली कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है, ये समथिंग हो रहा है। इसको आइए कुछ इस तरह से समझेंगे, अब और भी ज्यादा एडवांस तरीके से समझेंगे। आइए और भी ज्यादा एडवांस तरीके से इसको समझते हैं।
परसेंटेज ओपन कर लेते हैं इसका ना। परसेंटेज ओपन कर लेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। कंपेयर फीचर ले लेते हैं। किसका था डेटा? फिन निफ्टी का था। यही था डेटा। डेटा यही था। हमने बोला क्या? परसेंटेज आया नहीं। ओहो। ध्यान नहीं दिए। फिन निफ्टी का डेटा है ना। हाँ अब सही है। अब सही है। अब सही है। ध्यान से समझिएगा, आप परसेंटेज को ध्यान से समझिएगा। इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। इसको एडजस्ट कर दें। यहीं पे हमने किया था ना। यहीं पे किया था। अब देखिए क्या है कि आपको रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है भैया वीक टुवर्ड्स, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, जिसकी परसेंटेज फिलहाल में, जिसकी परसेंटेज फिलहाल में 80% है। फिलहाल 80% है। फिलहाल कितना है? 80% है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 80% है। अब इसके बाद भी प्लीज कोशिश करिएगा कि आपका क्वेश्चन ना बचे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। 80% हो गया। अब मान लीजिए कि ये एसओसी जो है 80% हो गया, वीक टू टॉप हमको दिख रहा है 150 पे, और इसकी परसेंटेज, ये वीक टू बॉटम हुआ कब? वीक टू टॉप कब हुआ? 930 पे हुआ। 930 पे जब ये वीक टू टॉप हुआ, और उसी समय सपोर्ट भी वीक टू बॉटम दिख रहा है, सपोर्ट की परसेंटेज जो है कंटिन्यूअसली कहां से कहां तक जा रही है? ये कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है। ये 89 है, जो कि हमको 77 से लेकर के 98 तक ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पे वीक टू 150 का वॉल्यूम का जो परसेंटेज है, ये हमको दिखाई दे रहा है कहां से कहां तक का? ये हमको दिखाई दे रहा है 75 से 95 तक का ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। ठीक है। अब एसओसी होगा तो क्या होगा? मान लीजिए चलते, एसओसी कितने घंटे का होगा? सिंपल सी बात है, जब इतने इतने परसेंटेज का फ्लक्चुएशन होगा तो 2 घंटे का एसओसी होगा। 2 घंटे का एसओसी होगा। ठीक। अब इसका एसओसी कब होगा? एसओसी होगा हमारा 11:30 को होगा। एसओसी कब होगा? 11:30 को होगा। 11:30 को होगा। ठीक। 11:30 AM को होगा। 11:30 AM को होगा एसओसी। एसओसी हो गया हमारा 11:30 को हो गया। अब क्या होगा जब 11:30 को एसओसी होगा? तो क्या करना है मुझे? क्या एक चीज देखनी है कि एसओसी जब हो रहा है, उसके ठीक पहले चाहे रेजिस्टेंस या सपोर्ट, कोई एक स्ट्रांग होना चाहिए। कोई एक स्ट्रांग हो गया। अगर जो भी स्ट्रांग हो गया, उसके अपोजिट वाले में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो मार्केट उस सिचुएशन में क्या करेगा? मार्केट उस सिचुएशन में क्या करेगा? किधर चल पड़ेगा? अपने रेजिस्टेंस की तलाश में चल पड़ेगा। अपने रेजिस्टेंस की तलाश में। कहां पे चल पड़ेगा? रेजिस्टेंस की तलाश में। और वो कहां तक रेजिस्टेंस की तलाश है उसकी? वो कहां तक जानता है? दोनों साइड में एसोसी। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं अभी कश्यप जी सर? देखिए यहाँ पे वो कहां तक जाएगा? वो उसकी तलाश होगा 150 तक। वो 150 का टॉप लगाएगा। 150 का क्या करेगा वो? टॉप लगाएगा। ठीक है। जहां से मार्केट रहेगा वहां से चल पड़ेगा। जहां से मार्केट रहेगा वहां से चल पड़ेगा। ठीक है। 150 को खोजने के लिए चल पड़ेगा, और 150 तक वो चला जाएगा। ठीक है। अगर यही कंडीशन क्या होता, यही कंडीशन क्या होता कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो जाता है तो मार्केट जहां पे है वहां से बॉटम की तरफ
मार्केट क्या करेगा, मार्केट बॉटम की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। और मार्केट बॉटम की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा यानी अपने सपोर्ट की खोज में चल पड़ेगा, अपने सपोर्ट की खोज में चल पड़ेगा। और सपोर्ट जहां पे मिलेगा यानी बॉटम की तरफ वो चल पड़ेगा। ठीक है। और बॉटम उसको कहां पे मिलेगा, जहां पे WTT या WTB कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है। जहां तक वो रहेगा वहां तक के लिए ट्रेवल करेगा, यानी कि 22,900 तक वो ट्रेवल करेगा। समझ में आया। लेकिन कभी कभी एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, कभी कभी क्या होता है कि जब वैल्यू ऑलरेडी, अब छोटी छोटी गलतियां क्या होती है इसके बाद समझिएगा। कभी कभी गलतियां हम ये करते हैं कि ऑलरेडी जब एक बार मार्केट टच कर चुका है, बॉटम को टच कर चुका होता है, एक बार मार्केट जब ऑलरेडी सपोर्ट पे जा चुका है और सपोर्ट साइड में SOC बना हुआ है, तो उस साइड में फिर क्या हो जाएगा, उस साइड में रिस्क बढ़ जाता है, उस साइड में रिस्क बढ़ जाएगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस साइड में अगर क्या होता है, SOC बन जाता है और रेजिस्टेंस यानी मार्केट एक बार टॉप को टच कर चुका है तो फिर रिस्क बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी मार्केट टॉप पे ही चल रहा है यानी 150 के आसपास ही चल रहा है, तो वहां पे अगर मान लीजिए अपने जिसकी खोज की तलाश में वो जाना था, उसको जिसकी खोज की तलाश में उसको जाना था और ऑलरेडी उसी के आसपास घूम रहा है, तो फिर आप SOC तो होगा लेकिन SOC का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वाई वीक टू बॉटम हो तो क्या समझेंगे, वाई वीक टू बॉटम होगा या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डिफिनीशन को लेकर के पहले अच्छे से आप लोग रट लीजिए, फिर इसके बाद SOC को समझिएगा। ठीक है। ठीक है। आज समझ में आया आपको, इस SOC समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। आपको आपको SOC यहां से समझ में आया कि नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर जिन लोगों को वीक शिफ्टिंग पता होगा, जिन लोगों को जिसको भी सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर का टॉप उनको पता होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट पता होगा, वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम पता होगा, या जिसको पता होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन, अगर वो लोगों को पता होगा तो SOC आप समझे होंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, तीनों जो अभी आपने बताया, जो हमने अभी आपको बताया है तीनों चीजें, उन तीनों में से आप तीनों में से कोई एक नहीं जानते हैं तो आपको SOC नहीं समझ में आएगा। ये बात लिख करके कर लीजिए, और चाहे कितना हूं बार कोई भी बताए। तो इससे पहले आप शिफ्टिंग जाकर के सीख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर का आप जाकर के वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम सीख लीजिए। और तीसरी बात आपके लिए यह है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन समझ लीजिए। ये स्ट्रांग हम अभी लास्ट में आपको एग्जांपल दिए हैं सर ना, कि एक स्ट्रांग होगा कब, एक पहले से चल रहा है, पहले कभी भी चलता रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट जब हमारा SOC बना है, हमारा 9:30 से मार्केट ऐसा चल रहा है तो 9:30 से 11:29 तक हम SOC थोड़ी ही बोलेंगे कि SOC का दौर चल रहा है। इसको हम SOC का दौर नहीं बोलते हैं, आप लोग यही जनरली गलती करते हैं। विनय सर भी यही बताए हैं आपको, लेकिन आप समझ में नहीं आया। ठीक है। 9:30 से 11:29 तक क्या होता है कि आप लोग इसको SOC मानकर चलते हैं, लेकिन SOC कब है, SOC 11:30 को है। 11:29 पे SOC का कोई मतलब नहीं है, SOC का नाम ही नहीं है। SOC जब आएगा तब हम SOC बोलेंगे। आप पहले ही सोच के बोलकर चलते हैं SOC है, SOC कहाँ से SOC है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर ये SOC चल रहा है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चल रहा है। कहाँ से SOC चल रहा है भैया, SOC आएगा 11:30 पे। ठीक है। तो ये होती है ये होती है SOC, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की क्लास, जो कि आपको मिस्टेक होता था आपका, जो कि माइनर्स प्रॉब्लम आपके लिए होते थे और मेजर्स प्रॉब्लम होते थे, ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन
आपको हमने सिर्फ जैसा कि बताया कि आपको हमने थ्योरेटिकली चीजें बताएंगे और प्रैक्टिकली बताएंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमने आपको दोनों बताया। अब आपका काम यह है कि इसको प्रैक्टिस करना। इसमें ज्यादा डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा डेटा तो आपको, हाँ, ये 3 लाइन आप लिख लीजिए, 3 लाइन आप लिख लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपको पता हो जाएगा कि एसओसी क्या होता है। लेकिन उसको फॉलो करना जबरदस्त होता है, उसको फॉलो करना ही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है। इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। एसओसी जहां रेजिस्टेंस में जहां से जहां तक कंफ्यूजन रहेगा, मार्केट वहां तक जाएगा। सपोज दैट मार्केट क्या होता है, एक बार और समझा देते हैं। लास्ट टाइम चैट रोक करके समझ लीजिए, लास्ट टाइम ये है, लास्ट टाइम है, चैट रोक करके समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये हो गया, चैट रोक करके लास्ट टाइम एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और यहां पे हो गया सपोर्ट हो गया। ये हो गया क्या, ये हो गया हम, सॉरी सपोर्ट बोल रहे हैं, वीक टू स्टॉप हो गया। ये हो गया वीक टू सॉरी बॉटम। देखिए क्या होता है कि बताने में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि आपको पता है, भावनाओं को समझिए। ये हो गया वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। ठीक है। हमको कहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिख रहा है, 150 पे दिख रहा है। वीक टूवर्ड्स बॉटम कहाँ पे दिख रहा है, 23,000 पे। अब हमारा क्या हो जाता है, किस साइड में एसओसी हो गया, एसओसी हो गया रेजिस्टेंस साइड में, यानी इसी साइड में हो गया। उस साइड, उस टाइम पे तो क्या था कि हमारा ये जो था जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये हम कर दिए हैं जहां पे सपो जहां पे रेजिस्टेंस था वहां पे हमने क्या कर दिया, विक टू बॉटम कर दिया। और जहां पे हमारा विक टू टॉप था वहां पे हमने क्या कर दिया है, रेजिस्टेंस कर दिया। ठीक। अब इस सिचुएशन में मार्केट का रेंज क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 1130 पे जाकर के सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो रेजिस्टेंस साइड में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस साइड में कंफ्यूजन आ जाएगा। रेजिस्टेंस साइड में जब कंफ्यूजन आ जाएगा, अगर इन केस 2 घंटे का कंफ्यूजन, 1 घंटे का कंफ्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन है, अगर ये कंफ्यूजन होता है तो हमारा मार्केट का रेंज क्या होगा, तो मार्केट का रेंज वही होगा जो इसके अपोजिट डेटा में दिख रहा था, वही रेंज होगा। यानी 23,000 से लेकर के 150 तक चलेगा मार्केट। 20, नहीं 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 नहीं, ये 2300 नहीं होगा, 23,000 नहीं होगा, 23,000 से लेकर के 150 का रेंज होगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, तो 150 तक का रेंज होगा ये। अगर यही सपोर्ट में होता, डेटा कहीं भी ऊपर, चाहे वीक टू टॉप रहे या वीक टू बॉटम रहे, अगर ये क्या होता है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस में है तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, और सपोर्ट साइड में है तो मार्केट को नीचे ही आना है अपना बॉटम पकड़ने के लिए, और इसको जाना है ऊपर, जाना है टॉप पकड़ने के लिए, यानी रेजिस्टेंस को फाइंड करने। इस साइड में रहेगा तो सपोर्ट को फाइंड करने के लिए। नहीं, रचित जी पॉसिबल नहीं होता है। सर आप एक स्टूडेंट नहीं है सर, एक स्टूडेंट के लिए हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन कोई रह जाता है राहुल गुप्ता जी, तो फिर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप शुरू से हो सकता है सोच रहे होंगे कि सर कोई बात नहीं, हम पूछ लेंगे, ऐसे तो ऐसे थोड़ा ही होता है सर। ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारे चैनल पे यहीं पे वीडियो अपलोड होता रहता है। कैसा लगा मेरा क्लास, क्लास के बारे में मुझे जरूर बताइए आप, कि अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिए। हो सकता है, मानते हैं कि मेरी क्लास लेते लेते कभी कभी होता है कि गलतियां मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन हाँ, अगर उसमें भावनाएं हों तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो आप भावनाओं को समझ रहे हैं जैसे हमने अभी यहाँ पे किया, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, उसकी भावनाओं को आप समझिए। अगर किसी को मेरी बात से अगर ठेस लगती है, प्लीज, तो मैं आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हम ऐसे करते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा बोलें, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी इश्यू प्रॉब्लम आती है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, 1800 30 9, हमारा टोल फ्री नंबर है, जो कि हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे।
1800। ठीक है, इस नंबर पे आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। थैंक यू सर, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट्स प्रॉब्लम होता है, जो भी क्लास आपको करना होता है, तो आप जरूर मुझे बताइए। कैसा रहा आज का क्लास, वैल्यूएबल कमेंट्स में अपने बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी सभी लोगों को बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट।